1 minute. आशुतोष जी, तबीयत खराब हो जाएगी. 1 minute. तबीयत नहीं खराब है, बोलिए उसको चुप रहो. अच्छा ठीक है. 1 minute. आनंद 10 वोट नहीं ले पाया. 1 minute. अच्छा 1 minute. Stop shouting, I'm not your dad. Get out. Ask him. 1 minute. 1 minute. I started it. 1 minute. Let's 1 minute. I'll finish. 10 वोट नहीं मिले. फर्जी जर्नलिस्ट. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. कम ना, आजा. नहीं बस यार दोनों पढ़े लिखे लोग हैं. प्लीज काम डाउन. मैं आपको भी कह रही हूँ, उसको भी कह रही हूँ. हर कोई आकर बेचारे आज तो सांप की रेल बनाकर चला जाता है, घंटा समझकर बजाकर चला जाता है, थोड़ा तो तरस खाओ. तो ध्रुव राठी के पिता श्री जेल से बाहर आ चुके हैं और लोकतंत्र अब एकदम सुरक्षित है. जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो. बट 1 मिनट, मैंने तो सुना था कि दिल्ली में पटाखे बैन है. वो अच्छा, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं. फिर ठीक है. मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से जो समस्याओं का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा था पिछले 6-8 महीने से, उनसे जल्द उन्हें निजात मिली. मैम, लेकिन गवर्नेंस कैसे होगी? सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है. बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते. ऐसे में सरकार चलेगी तो चलेगी कैसे? और फिर क्या था, मोहतरमा की बोलती यहीं पर बंद हो गई. गणपति विसर्जन का मौका और झड़प की खबर सामने आई है. और यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा है. गणपति की मूर्ति पर पत्थरबाजी की गई है, मूर्ति का अपमान भी किया गया और इसके बाद नाराज हिंदू समुदाय के लोगों ने गणपति की मूर्ति के साथ थाने के बाहर जाकर के प्रदर्शन किया है. इसके बाद हिंदू कार्यकर्ताओं को और भगवान गणेश को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जी हाँ, आपने एकदम बिल्कुल ही सही सुना है, भगवान गणेश जी को भी कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. बस अब हिंदुस्तान में हिंदुओं को यही दिन देखने के लिए बचा था. बधाई हो कर्नाटक के हिंदुओं, तुम्ही ने कांग्रेस पार्टी को चुना था फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में. अब जहाँ कांग्रेस हो वहाँ दंगे ना हो, हिंदुओं की भावनाएं आहत ना हो, भला ऐसा कैसे संभव है? जहां पर पथराव हुआ उसके बाद किस तरीके से वहां पर तनावपूर्ण माहौल हुआ है, मूर्ति का अपमान किया गया. और ये मांझिया की बड़ी तस्वीर आपके सामने, जहां पर शोभा यात्रा, गणपति जी की शोभा यात्रा का मौका, और उस दौरान मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकल रही थी और ऐसे में आरोप है कि तभी पथराव की शुरुआत की और देखते देखते माहौल तनावपूर्ण यहाँ पर हो गया. कर्नाटक के मंड्या जिले में बुधवार को 11 सितंबर को गणपति जुलूस के दौरान जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास से निकली, उसके बाद जो शांति प्रिय मजहब यानी कि मुस्लिम समुदाय था, जिसे की शांति बहुत पसंद है, उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं. फिर वो शांति प्रिय मुस्लिम समुदाय देखता है कि अरे हिंदू समुदाय तो गणेश जी की शोभा यात्रा निकाल रहा है और इसमें शोर शराबा कर रहा है, बट हम तो ठहरे मुस्लिम समुदाय के शांति प्रिय लोग, हमें तो शोर शराबा कहाँ पसंद आता है, वो भी हिंदुओं के द्वारा, काफिरों के द्वारा. फिर क्या था, बेचारे शांति प्रिय मुस्लिम समुदाय की जो भावनाएं होती हैं वो काफी ज्यादा आहत हो जाती हैं. फिर क्या था, जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंचती है, उसके बाद से ही अचानक से मस्जिद से पत्थरों की बरसात होना स्टार्ट हो जाती है. और यहाँ पर हिंदुओं की गलती बस इतनी थी कि वो बेचारे छाता लेकर नहीं गए थे, इसीलिए पत्थरों की बरसात से भीग गए. और यहाँ पर हिंदुओं को ये पता होना चाहिए था कि जहाँ से वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं वहाँ पर रास्ते में एक मस्जिद पड़ती है, तो कम से कम हिंदुओं को उस जगह पर तो अपने ढोल नगाड़ों को बंद कर लेना चाहिए था, गणेश जी की मूर्ति को तिरपाल से ढक लेना चाहिए था, ताकि शांति प्रिय समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत ना हो. हिंदुओं को इस बात को समझना चाहिए था कि उन्होंने फ्री के लालच में आकर जिस कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, इस समय कर्नाटक में उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में है. और भला कांग्रेस अपने सबसे पसंदीदा वोट बैंक को नाराज कैसे कर सकती है, उस पर पाबंदियां कैसे लगा सकती है? क्योंकि कांग्रेस का तो फर्ज है अपने वोट बैंक को खुश रखना, अपने वोट बैंक को पूरी आजादी देना, और इसी आजादी का उनका वोट बैंक पूरा फायदा उठाता है. यही सेम घटना यदि किसी भी बीजेपी शासित राज्य में हुई होती, मध्य प्रदेश में हुई होती, उत्तर प्रदेश में हुई होती, तो अब तक दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका होता और बुलडोजर उनके घर के बाहर खड़ा हुआ नजर आता. ज्यादा दूर क्यों ही जाना, अभी गुजरात के सूरत में गणेश जी के पंडाल पर मुस्लिमों के द्वारा पथराव किया गया था. फिर क्या था, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के जो शांति प्रिय लोग थे, सूरत पुलिस की उनके द्वारा खातिरदारी कुछ इस प्रकार से की गई कि इस वीडियो को मुझे ब्लर करके आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है. सूरत में जे सूरज उगवानो छे ए पहली किरण में तमाम आरोपी पकड़ाई जशे ने शुरुआत थई जई छे. हजू सूरज उगवानो बाकी छे, रात बाकी छे. आ तस्वीरो जुओ, चाली पण शकता नथी आ पत्थरबाजो, कारण के तेमने भान कराव्યું છે सूरत પોલીસે. આ વ્યક્તિને જુઓ કેવી રીતે તેણે પથ્થરબારો તો કર્યો, પણ હવે તે ચાલી શકતો નથી. આ શરૂઆત થઈ ગઈ છે, સુરતથી આ શરૂઆત છે, હજુ કેટલાય બાકી છે.
આવી તસવીરો હજુ આવશે, કારણ કે તેમને પાઠ ભણાવવામાં આવ્યો છે, કારણ કે તેમણે જે કૃત્ય કર્યું છે એ જરાય સાંખી લઈ લેવામાં આવે. તમામને હવે પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે, પણ ત્યાંથી જ્યાંથી ઉપાડ્યા હતા ત્યાંથી તેમની સ્થિતિ કયા પ્રકારની હશે એ તમને આ તસવીરો પરથી ચોક્કસ સમજાઈ ગયું હશે. કારણ કે હજુ આરોપીઓની આ ચાલ કહી રહી છે કે સુરત પોલીસે તેમની કેવી આગતા સ્વાગતા કરી હશે. અને આ एक्सक्लूसिव दृश्यों मात्र ने मात्र सूरत पुलिस के द्वारा अच्छे से खाते जारी करने के बाद उन्हें अगले ही दिन बुलडोजर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई. परंतु कांग्रेस के शासन में इन शांति दूतों के जो हौसले होते हैं वो बुलंद रहते हैं, क्योंकि ये लोग भली बात जानते हैं कांग्रेस के शासन में कानून इनका कुछ भी नहीं कर सकता. बुलडोजर तो बहुत ही दूर की बात रही. अगर दिखावे के लिए इन्हें गलती से गिरफ्तार भी किया गया तो अगले ही दिन ही जेल से बाहर जमानत पर छूट जाएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने बड़े बड़े वकीलों को इनकी सेवा में समर्पित कर देगी, वो भी मुफ्त में. और तो और कर्नाटक के कांग्रेस सरकार ने उन दंगाइयों को गिरफ्तार करने की जगह पर जो हिंदू उन दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, NIA की जाँच की मांग कर रहे थे, जो थाने के सामने बैठकर गणेश जी की मूर्ति के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उनको ही गिरफ्तार करवा दिया. उनके साथ साथ गणेश जी की जो मूर्ति थी, कर्नाटक पुलिस ने उस मूर्ति को भी गिरफ्तार करना ज्यादा उचित समझा. ये तस्वीर आप लोग अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि हम हिंदुओं को भूलने की बहुत ही ज्यादा गंदी वाली बीमारी लग चुकी है. और यदि हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर अवश्य लगाइएगा, ताकि आपको और दूसरों को पल पल याद आता रहे. यदि कांग्रेस पार्टी आपके राज्य में सत्ता में आ जाती है तो हर राज्य में, हर शहर में, हर गली गली में आपको सेम यही दृश्य देखने को मिलने वाला है. आज हिंदू हिंदुस्तान में रहकर मेजोरिटी में होता हुआ भी अपनी धार्मिक आजादी के साथ नहीं जी सकता है. वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए देख सकता है. फिलहाल आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक फरमान जारी किया गया है कि जो उनकी पूजा समितियां वो अजान से पहले और नमाज से 5 मिनट पहले अपने जो लाउड स्पीकर हैं, जो उनकी घंटियां हैं, जो उनके मंत्र उच्चारण उन्हें बंद कर लें. यानी कि मुसलमानों की अजान व नमाज से 5 मिनट पहले हिंदुओं के लिए अपने लाउड स्पीकर बंद करने, मंत्र उच्चारण बंद करना, मंदिर की घंटियों को बंद करना है और उसके 5 मिनट के बाद तक बंद करके रखना है. बांग्लादेश से शेख हसीना के जाते ही हिंदुओं की हालत खराब हो गई है. बांग्लादेश में पहले हिंदुओं पर हमले हुए और अब उन्हें हर तरह से टारगेट किया जा रहा है. मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदू ना महफूज है ना ही आजाद. उन्हें अपने अनुसार दुर्गा पूजा मनाने की भी आजादी नहीं है. वहां रहने वाले हिंदुओं और भारत के खिलाफ कई कदम उठा चुकी नई सरकार ने अब एक नया फरमान जारी कर दिया है. बांग्लादेश में हिंदुओं से कहा गया है कि वो नमाज और अजान के समय दुर्गा पूजा की गतिविधियां नहीं कर सकते हैं. नमाज के समय ना पूजा हो सकती है, ना लाउड स्पीकरों पर भजन बजाए जा सकते हैं. एसटी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू समुदाय से दुर्गा पूजा से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा है. यदि आज हम लोग ऐसे ही शांत बैठे रहे तो हिंदुस्तान में भी वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस सरकार के द्वारा हिंदुओं के लिए भी ऐसे ही फरमान जारी किए जाएं. याद है ना आपको उत्तर प्रदेश के वो दिन जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कैसे कावड़ियों के जो डीजे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था और जिस भी रोड पर मस्जिद पड़ती थी या मजार पड़ती थी वहां से कावड़ियों का रास्ता बदलवा दिया जाता था. लेकिन जब से योगी जी सत्ता में आए, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि डीजे पर प्रतिबंध लगा दे. अगर रास्ते में मस्जिद पड़ रही है तो कावड़ियों का रास्ता बदलवा दे. लेकिन यदि गलती से भी इंडिया अलायंस की सरकार सत्ता में आ जाती है तो ये सब दोबारा होना स्टार्ट हो जाएगा. फिर आप फिर से तैयार रहिएगा वही पत्थर खाने के लिए. अभी भी वक्त है, जाग जाओ, सचेत हो जाओ, फ्री की रेवड़ियां खाने के चक्कर में ना पड़ो. बाकी का कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के लिए एक लिंक देकर जा रहा हूँ. इस लिंक पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा. उन वीडियोस को देखने के बाद आपको समझ आया है कि आज हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, आज हमारे देश का इस्लामीकरण करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कि कैसे आज हिंदुओं को आपस में जातिवाद में बांटा जा रहा है, कैसे देश में गृह युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है. तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना है. वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा. कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, जिससे कि अपनी इस वीडियो की रीच बराबर बनी रहे. चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम. राम राम भाई सारिया ने. आज है मेरी जिंदगी का एक और हार्ड दिन. पानी पी का फ्रेश होकर मैंने खाई बच्चों की झूठी कसमें. फिर मैं नीली शर्ट पहन के अकेला चल दिया दफ्तर, क्योंकि मेरे सारे दोस्त दारू घोटाला में चल गए जेल. दफ्तर में मैंने दी मोदी जी को दम भर गाड़ी और फिर झूठे वादे करने के बाद मैं चल दिया चुनावी रैली करने. रैली में खाए मैंने 4 झपाटे खाकर मैंने दी ईडी CIB को गाड़ी. दफ्तर में काम के नाम पर मैंने मांगा मोदी जी से उनके काम का हिसाब. फिर मैंने मांगे भारतीय सेना से सबूत और खाए और झपाटे. फिर मैंने खोला ट्विटर, जहां मैंने लगाए लोगों पर झूठे आरोप और फिर चल दिया अपने शीश महल. फिर शाम होते ही मैंने पिया एक के साथ एक फ्री स्कीम वाला पौवा और खाए 4 करोड़ के समोसे. डिनर में मैंने खाया मिक्स वेज, क्योंकि सब मिले हुए हैं जी. और फिर पढ़ी कार्ल मार्क्स की किताब. आज हमने पढ़ा कि अगर चुनाव जीतना है तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए वादे कर दो और काम करने के नाम पर दूसरों पर इल्जाम लगा दो.
ये रही जी आज की सेल्फी। इसी के साथ आज के सारे टास्क हुए पूरे। बोलो हालेलुया।